एक राजा और रानी को कोई संतान नहीं था। कृष्णा जी की कृपा हुई। बहुत प्राचीन समय पहले एक समृद्ध विशाल राज्य में एक धर्मपरायण राजा महेंद्र नाथ और उनकी रानी रासमणी रहते थे। राजा सत्य, न्यायप्रिय, दयालु और प्रजापालक राजा थे, जबकि रानी अत्यंत धार्मिक और करुणामयी थी। उनके महल में धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, अनुष्ठान और व्रत किए। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया, मंदिरों में दान दिया गया, गरीबों की सेवा की गई, लेकिन वर्षों बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं मिली। धीरे धीरे यह चिंता उनके मन में घर करने लगी। दोनों भगवान कृष्ण के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे। हर दिन वे कृष्ण जी के मंदिर में जाकर भक्ति भाव से पूजा करते, भजन गाते और प्रार्थना करते। हे प्रभु, हमें भी संतान सुख का आशीर्वाद दीजिए। एक दिन राज्य में एक महान संत महात्मा का आगमन हुआ। उनके तप और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा और रानी ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया और उनके चरणों में बैठकर अपनी व्यथा सुनाई। संत ने ध्यान लगाकर कुछ समय मौन रहा, साधा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, आपकी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। श्री कृष्ण की कृपा से आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। संत ने उन्हें एक विशेष व्रत और पूजा का विधान बताया और कहा कि पूरे मन से इसे पूरा करें। राजा और रानी ने संत के निर्देशों का पालन करते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत और पूजा आरंभ की। समय बीतता गया और एक दिन रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयाँ बांटी गई और गरीबों को दान दिया गया। राजा और रानी ने कृष्ण जी की कृपा माना और उनका धन्यवाद किया। कुछ वर्षों बाद उसी संत के आशीर्वाद से रानी ने एक कन्या को भी जन्म दिया। अब उनका परिवार पूर्ण हो गया था। राजा रानी का जीवन आनंद और संतोष से भर गया। राजा अपने पुत्र को धर्म और नीति का ज्ञान देने लगे, जबकि रानी अपनी पुत्री को संस्कार और करुणा का पाठ पढ़ाती थी। दोनों बच्चों को बचपन से ही कृष्ण भक्ति सिखाई गई थी। रोज मंदिर जाते, भजन गाते और प्रभु की महिमा सुनते। एक दिन संत फिर से राज्य में आए। राजा रानी ने उन्हें देखकर बहुत प्रसन्नता की और
अपने बच्चों के साथ उनके चरणों में प्रणाम। संत ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा, ये दोनों बच्चे केवल आपके वंश को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि अपने गुणों के पूरे राज को सुख और समृद्धि देंगे। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े हुए और सचमुच अपने माता पिता की तरह दयालु, धर्मपरायण और बुद्धिमान बने। पुत्र एक न्यायपीठ राजा बना और पुत्री ने भी गुणों से सबका की। राजा और रानी की समझ लिया कि सच्ची भक्ति और धैर्य का फल अवश्य मिलता है। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि जब इंसान अच्छे मन से भगवान को विश्वास करता है तो उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बस समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उनकी कथा आज भी लोगों की प्रेरणा देती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी श्रद्धा और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। लड्डू गोपाल की जय। आके बिहारी लाल जय। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। आके बिहारी लाल की जय।